वाला जवाब, आज मेरी मौत हो जाए, हो तो सकती है ना। आज तो बल्कि रात भी वही है जिसमें लिखा जाएगा कि इस रात किसने जाना है। पता है, मलकुल मौत को एक सहीफ़ा दे दिया जाएगा कि इस रात इस बंदे की रूह कब्ज़ करनी है। मकाम, टाइम, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। हमें नहीं पता, हो सकता है आज रात आखिरी हो, कल आखिरी हो। चले, आज मेरा इंतकाल हो गया। सच्चा जवाब देना, घुमाना फिर अल्लाह की बारगाह में कोई किसी को घुमा फिरा नहीं सकता। हम अपने आप को घुमा सकते हैं, उधर नहीं। वहाँ तो बात सारी क्लियर है ना, दूध का दूध, पानी का पानी है। सवाल ये कि अगर आज मर गया, कब्र में गया, जैसी ज़िंदगी गुजारी है, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोज़ख का घड़ा बनेगी? अपने आप से पूछ लो। अगर तो दिल से जवाब आ रहा है कि हाँ यार, नमाज़ें पाबंदी से हैं, गुनाह की आदत नहीं है, तिलावत कुरान भी है, मेरी आंखें भी गुनाह नहीं करती हैं, मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, हराम रोज़ी भी नहीं कमाता हूँ, हैं, बेहयाई भी नहीं करता हूँ, माँ बाप भी मेरे राज़ी हैं। अल्लाह करे ऐसा कोई अल्लाह का वली यहाँ बैठा हो जिसके दिल से सच्ची आवाज़ आ जाए कि जनाब अपना तो बेड़ा पार है। बाकी हम जैसे गुनाहगारों को तो डर ही लगता है कि यार गुनाह ही ज़्यादा हैं, नेकियां अव्वल तो की थोड़ी हैं, और जो की हैं उसका पता भी नहीं कबूल भी हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम है। रियाकारी अलग है, दिखलावा अलग है, बुनावटें अलग हैं, पता नहीं कितने इसमें दुनिया के मकासद हमारी नेकियों में शामिल होते हैं। तो आप मुझे बताओ फिर तैयारी कब करेंगे? दो ही कैटेगरीज है ना, या तो जन्नत का बाग है या दोज़ख का घड़ा। तो जन्नत का बाग बनाने की तैयारी कब करनी है हमने? हमें नहीं पता अब कितने दिन रह गए हैं। पिछली शबे बारात में कई लोग हमारे साथ थे, मगर आज वो हमारे साथ नहीं हैं। हो सकता है अगली शबे बारात मस्जिद में इज्तिमा तो होगा, मगर हम ना हों। बातें करें लोग, यार पिछली बार तो आया था, अगर इस बार नहीं है, कहाँ है? कब्र में है। क्या करेंगे कब्र में? कब्रिस्तान जाते हैं ना, एक और चीज़ देखा करें। कभी कब्र में तिजोरी देखी है? कोई कफन में जेब देखा हो? न तिजोरी है न जेब है। जिस माल को जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, वो तो जाना ही नहीं कब्र में। तो जो कब्र में जाएगा वो क्या जाएगा, ये समझना ज़रूरी है। आपको पता है जब मेरा और आपका इंतकाल होगा ना, रिवायतों में आता है मरने के बाद रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल वही है जो अमाल हम आगे भेजेंगे, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। शबे बारात तो रियलाइज़ कर लो कि अमाल जमा करने, माल ठीक है इतना जमा कर लो जितनी दुनिया गुजर जाएगी, मगर ये माल इधर ही रह जाएगा। और फिर कैसे मौत और अजाब कैसे आता है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, बादशाह था, बड़ा अजीब उसने वसीयत की अपने बेटों से, मैं मर जाऊँ ना तो मुझे दफन ना करना, मुझे एक लोहे का संदूक बनाना, लोहे के, मेरा जो ताबूत है वो लोहे का बनाना, उस ताबूत को एक लोहे के संदूक में डाल देना और उसको छत के साथ लटका देना, दफन नहीं करना। बच्चों ने कहा ये कैसी वसीयत कर रहे हैं आप बादशाह सलामत? कहता मैं ये वसीयत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कब्र में जाऊँ ही ना, जब कब्र में